उम्मीद है। निगरान वज़ीर आज़म की कुर्सी पर कौन होगा विराजमान, ताहाल तय ना हो सका। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान आज मुलाकात तय पा गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात दोपहर 2 से 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगी। राजा रियाज को PM हाउस की जानिब से आगाह कर दिया गया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर के सामने निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम पेश करेंगे, जबकि राजा रियाज भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम सामने रखेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस की तौसीक करते हुए कौमी असम्बली तहलील करने की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद कौमी असम्बली और काबीना तहलील हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली तहलील करने के लिए कुछ देर बाद ही कब्ल सदर मुमलिकत को दस्तखत कर दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने से मुतालिक फैसला ना कर सका। जराए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के नए मरदमशुमारी से पैदा सूरत हाल पर 2 इजलास हुए जो कि बेनतीजा खत्म रहे। इलेक्शन कमीशन नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने पर तजब्जुब का शिकार है। इलेक्शन कमीशन को लीगल टीम ने आर्टिकल 51(5) के तहत नई हल्का बंदियों के तकाजे से आगाह किया। अमरीका ने कहा है कि साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के खिलाफ किसी साजिश में मुलविस नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि सामने आने वाली दस्तावेजात पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। पाकिस्तानी सफारतकारों के साथ होने वाली निजी गुफ्तगू पर बात नहीं कर सकता। सामने आने वाले दस्तावेजात भी साबित नहीं करती कि अमरीका ने किसी पाकिस्तानी रहनुमा का इंतखाब किया है या नहीं किया। लैया में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन ट्रक से टकरा गई। हादसे के नतीजे में एक ही खानदान के 8 अफराद जान बहक और 6 शदीद जख्मी हो गए। जराए के मुताबिक हालिया हादसा लैया की तहसील चौबारा में अड्डा हाफिजाबाद में पेश आया। रेस्क्यू टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए लाशों और जख्मियों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बलोचिस्तान के जिले योब में तूफानी बारिशों से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जरा इंतजामिया के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 2 खातीन और 2 बच्चे शामिल हैं, जबकि 1 मर्द और 1 खातून महफूज रहे। मुतासर खानदान का ताल्लुक कोयटा से है। सलाबी रेले से कोयटा और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान शहरानी के इलाके में ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। एशिया कप के कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होने वाले मैचेस के लिए ग्राउंड और पिचेस की तैयारी का काम तेजी से जारी है। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में हाइब्रिड मॉडल के तहत होने वाले एशिया कप के 3 मैचेस की मेजबानी करनी है। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में 3 सितंबर को बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जबकि 5 सितंबर को श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान मैच खेला जाएगा और 6 सितंबर को सुपर 4 मरहले का पहला मैच भी इसी स्टेडियम में शेड्यूल है। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं मोहम्मद राशिद वट्टू। हेडलाइंस आपने जानी, ब्रिटेन का बकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। निगरान वज़ीर आज़म की कुर्सी का सहरा किसके सर होगा, फैसला कुछ देर के बाद मुतवक्के है। निगरान वजीर आजम की कुर्सी पर कौन होगा बराजमान, ताहाल तय न हो सका। निगरान वजीर आजम के तकर्रुर के हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान आज मुलाकात तय पा गई है। जराये के मुताबिक वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात दोपहर 2 से 3 बजे के दरमियान वजीर आजम हाउस में होगी। राजा रियाज को पीएम हाउस की जानिब से आगाह कर दिया गया है। मुलाकात के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर के सामने निगरान वजीर आजम के लिए 3 नाम पेश करेंगे, जबकि राजा रियाज भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम सामने रखेंगे। इत्तेहादियों ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए अपने अपने नाम तजवीज कर दिए हैं। MQM की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के लिए कामरान टैसोरी का नाम दिया गया, जबकि नेशनल पार्टी ने जस्टिस रिटायर्ड शकील बलोच का नाम तजवीज किया है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जलानी, हाफिज शेख, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जलानी, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर मुशावरत की जा रही है, जबकि फवाद हसन फवाद, जुल्फकार मगसी, डॉक्टर इशरतुल इबाद के नाम भी ज़ेर गौर हैं। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जलानी सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। जलील अब्बास जलानी का नाम पीपल्स पार्टी की तजवीज़ करता है। साबिक सीनियर सिफारतकार जलील अब्बास जलानी का नाम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ के सामने रखा था। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की बैरून मुल्क मुलाकात में जलील अब्बास जलानी का नाम ज़ेर गौर आया। मुस्लिम लीग नून के कायद की जानिब से जलील अब्बास जलानी के नाम पर एतराज नहीं किया गया। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसी नाम पर इत्तफाक न होने की सूरत में मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवाया जाएगा। अगर कमेटी कोई फैसला करने में नाकाम रही तो इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर किए गए मुजव्जा नामों की फहरिस्त से निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 2 रोज का वक्त होगा। जी हाँ, निगरान वज़ीर आज़म की कुर्सी का मालिक आज कौन बनेगा, ये फैसला कुछ ही देर के बाद मुतवक्के है। इसी हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान मुलाकात आज दिन 2 से 3 बजे के दरमियान मुतवक्के है। राजा रियाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 नाम एक दूसरे को पेश करेंगे। उन्हीं पर किसी एक नाम का कुर्रा बतौर वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म निकलेगा तो कौन नाम होगा, उसी के लिए इत्तेहादियों और अपोजिशन लीडर की जानिब से 3 नाम तजवीज किए गए हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस की तौसीक करते हुए कौमी असम्बली तहलील करने की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भिजवाई गई असम्बली पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद कौमी असम्बली और काबीना तहलील हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली तहलील करने के लिए कुछ देर कबल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को समरी अरसाल की थी, इसकी तौसीक करते हुए उन्होंने असम्बली पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर ने असम्बली तहलील करने की मंजूरी आइन के आर्टिकल 58A के तहत दी। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली तहलील करने की समरी वज़ीर आज़म को इरसाल की थी। समरी में तारीख का खाना खाली छोड़ा गया था। रात गए वज़ीर आज़म ने असम्बली तहलील करने की समरी सदर ममलिकत को भिजवाई। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुरी तक शहबाज शरीफ ओहदे पर काम जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी के लिए शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान आज मुलाकात होगी। मुलाकात में दोनों निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक करेंगे। असम्बली तहलील होने के साथ ही वफाकी वज़राए ममलिकत, मुशीरान और मुआवनीन ख़ुसूसी ओहदों से फारिग हो गए हैं। उनके अलावा डिप्टी स्पीकर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज भी बरकरार नहीं रहे। ताहम स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ अगले स्पीकर के हल्फ उठाने तक बरकरार रहेंगे। शहबाज शरीफ और राजा रियाज की जानिब से 3 रोज में निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तेफाक न होने के बाद मामला पार्लिमानी कमेटियों के पास जाएगा, जिसके पास फैसला करने के लिए 3 दिन का वक्त होगा। पार्लिमानी कमेटियां भी निगरान वज़ीर आज़म का नाम नहीं दे पाती तो इलेक्शन कमीशन मंजूरी देगा। जबकि दूसरी जानिब नए इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने से मुतालिक फैसला न कर सका।
जराए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के नए मरदमशुमारी से पैदा सूरत हाल पर 2 इजलास हुए जो कि बेनतीजा खत्म हुए। इलेक्शन कमीशन नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने में तजब्जुब का शिकार नजर आया है। इलेक्शन कमीशन को लीगल टीम ने आर्टिकल 51(5) के तहत नई हल्का बंदियों के तकाजे से मुताल्लिक आगाह किया। लीगल टीम की जानिब से राय दी गई है कि असम्बलिया तलील होने का इंतजार किया जाए। जरा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ये भी देखना चाहता है कि सदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे या नहीं करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने से मुत्तलिक अभी तक फैसला न कर सका। जरा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की नई मरदमशुमारी से पैदा सूरत हाल पर 2 इजलास हुए हैं जो कि बेनतीजा रहे। इलेक्शन कमीशन नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने पर तजब्जुब का शिकार है। इलेक्शन कमीशन को लीगल टीम ने आर्टिकल 51(5) के तहत नई हल्का बंदियों के तकाजे से भी आगाह किया। लीगल टीम की जानिब से राय दी गई है कि असम्बलियां तहलील होने का इंतजार किया जाए। जरा का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ये भी देखना चाहता है कि सदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे या नहीं। तो वहीं दूसरी जानिब अमरीका ने कहा कि साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के खिलाफ किसी साजिश में मुलविस नहीं है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था कि सामने आने वाली दस्तावेजात पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। पाकिस्तानी सफारतकारों के साथ होने वाली निजी गुफ्तगू पर बात नहीं कर सकता। सामने आने वाली दस्तावेजात भी साबित नहीं करती कि अमरीका ने किसी पाकिस्तानी रहनुमा का इंतखाब किया है या नहीं किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीका ने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा रूस पर तशवीश का इजहार किया था। जबकि मैथ्यू मिलर ने यह भी कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रूस के यूक्रेन हमले वाले दिन दौरा किया। साबिक पाकिस्तानी सफीर भी कह चुके हैं कि अमरीका पर इल्जामात झूठे बेबुनियाद हैं। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि अमरीका ने नहीं कहा कि साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को जाना चाहिए। आपको बता रहे हैं कि अमरीकी सफीर के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि सामने आने वाली दस्तावेजात से साबित नहीं होता कि अमेरिका ने पाकिस्तान में किसी किस्म की मुदाखलत की और किसी भी साबिक वज़ीर आज़म को हटाने से मुताल्लिक अमेरिका ने पाकिस्तानी निज़ाम में मुदाखलत की। ये साबित नहीं हो सका। जबकि दूसरी जानिब साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बैन अल-अक़वामी मीडिया पर सामने आने वाली दस्तावेजात से मुताल्लिक कहना है कि इस इत्तला की तस्दीक के लिए तहकीकात होनी चाहिए। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि बज़ाहिर ये काम बहुत शर्मंगेज है। ये बात फरामोश नहीं करनी चाहिए कि साइफर की कॉपी चेयरमैन पीटीआई के पास थी जो इन्होंने वापस भी नहीं की। साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ये बात भी रिकॉर्ड पर कह चुके हैं कि उनसे वो साइफर कॉपी गुम हो गई है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि अगर चेयरमैन पीटीआई इस सिलसिले में कसूरवार साबित होते हैं तो उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बैन अल-अक़वामी मीडिया पर सामने आने वाली दस्तावेज से मुतल्लिक कहना है कि इस इतला की तस्दीक के लिए तहकीकात होनी चाहिए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बज़ाहिर ये काम बहुत शर्मंगेज है। ये बात फरामोश नहीं करनी चाहिए कि साइफर की कॉपी चेयरमैन पीटीआई के पास थी जो उन्होंने वापस भी नहीं की। साबिक वज़ीर दाखिला का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ये बात भी रिकॉर्ड पर कह चुकी हैं कि वो उनसे साइफर कॉपी गुम हो चुकी थी। राना सना ने मजीद कहा कि अगर चेयरमैन पीटीआई इस सिलसिले में कसूरवार साबित होते हैं तो उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया और दिल के मरीजों के लिए इलाज मुआलजे की सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी वार्ड्स और दीगर शोबों का खुद मुआयना किया। उन्होंने मरीजों की अयादत की और PIC में फराहम करदा सहूलतों के बारे में खुद इस्तफसार किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने
मरीजों से प्राइमरी एंजियोग्राफी की सहूलियत के बारे में भी दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब ने बेहतर होने वाले मरीजों को इमरजेंसी से वार्ड में शिफ्ट करने के लिए भी हिदायत जारी की। वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों से इलाज मुआवजे की सहूलियात और अद्वियात की फराहमी के बारे में भी दरियाफ्त किया। मरीजों और तीमारदारों ने PIC में फराहम करदा तिब्बी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने डॉक्टर्स और नर्सिस को मरीजों की मुकम्मल देखभाल करने की तलकीन की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि दुखी इंसानियत की खदमत करने वाले डॉक्टर्स और नर्सिस दीन और दुनिया दोनों कमा रहे हैं। मरीजों की तादाद के पेश नज़र PIC में नए बेड्स का इजाफा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इस्तकबालिया काउंटर का भी दौरा किया और मरीजों की सहूलियात से मुताल्लिक निज़ाम का जायजा लिया। PIC के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अहमद नौमान और MS डॉक्टर तहसीन ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को PIC में मरीजों के इलाज मुआवजे के बारे में ब्रीफिंग की। जिना हाउस हमला केस में नई पेशरफ से मुताल्लिक अपडेट यह है कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में मुलव्वस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 268 रूपोश कारकुनान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। लाहौर पुलिस ने जिना हाउस हमला केस में मुलव्वस PTI के 268 रूपोश कारकुनान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त दायर की। इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इंसदाद दहशत गर्दी के खसूसी जज एजाज अहमद बुटर ने 10 सफात पर मुश्तमल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने जिना हाउस हमला केस में PTI के 268 कारकुनों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने फैसले में लिखा कि जिना हाउस हमले केस में गिरफ्तार मुल्जमान के बयानात की रोशनी में मजीद 268 मुल्जमान को नामजद किया जाएगा। मुल्जमान रूपोश हैं और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। फैसले में कहा गया कि पुलिस के मुताबिक मुल्जमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। पुलिस की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त भी मंजूर की जाती है। बलोचिस्तान से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला के नाम पर ताहल फैसला न हो सका। इस हवाले से वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़ेंजो आज इस्लामाबाद से कोयटा पहुंचेंगे। वज़ीर आला की इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और पार्टी के दीगर पार्लिमानी अरकान से मुशावरत मुकम्मल हो गई। BNP मेंगल की जानिब से हमल हुकूमती जबकि JUI की जानिब से उस्मान बादीनी के नाम सामने आए हैं। निगरान वज़ीर आला के दौर में ब्यूरोक्रेट शबीर मेंगल, बहरोज जैकी भी शामिल हैं। जबकि सरकारी जरा के मुताबिक बलोचिस्तान असम्बली 12 अगस्त को तहलील होगी। सूबाई असम्बली 13 अगस्त 2018 को वजूद में आई थी। बलोचिस्तान में निगरान वज़ीर आला का सेहरा किसके सर होगा, ताहाल फैसला नहीं हो सका। इस हवाले से वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़ेंजो आज इस्लामाबाद से कोयटा पहुंचेंगे। वज़ीर आला की इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और पार्टी के दीगर पार्लिमानी अरकान से मुशावरत मुकम्मल हो गई है। BNP मेंगल की जानिब से हमल कलमती जबकि JUI की जानिब से उस्मान बातिनी के नाम सामने आ गए। निगरान वज़ीर आला के दौर में ब्यूरोक्रेट शब्बीर मेंगल, बहरोज रेकी भी शामिल हैं। जबकि सरकारी जराये का दावा है कि बलोचिस्तान असम्बली 12 अगस्त को तहलील होगी। सूबाई असम्बली 13 अगस्त 2018 को वजूद में आई थी। तूफानी बारिशों के बायस तबाहकारियों का जिक्र करें तो बलोचिस्तान के जिला यूब में तूफानी बारिशों के बायस 4 अफराद लुकमा अजल बन गए। जबकि कोह सुलेमान रेंज में शदीद बारिशों की वजह से यूब DI खान शाहरा पीर शरानी के मकाम पर कार सैलाबी रैले में बह गई। इसकी वजह से 4 अफराद जहां बाहक हो गए। जरा इंतजामिया के मुताबिक जहां बाहक होने वालों में 2 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। जबकि एक मर्द और एक खातून महफूज रहे हैं। मुतासर खानदान का ताल्लुक कोयटा से है। सैलाबी रेले से कोयटा और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान शेरानी के इलाके में ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल हो चुकी। इंतजामिया का कहना है कि शाहरा के क्लियर होने तक लोग उस पर सफर से गुरेज करें। दूसरी जानिब ही महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, भलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का वाज़ेह इम्कान है। सिंध के साहली इलाकों में भी बारिश हो सकती है।
इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 4 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद उसकी कीमत 287 रुपए 50 पैसे हो चुकी है। इंटरबैंक में डॉलर गुज़िश्ता रोज 287.46 रुपए पर बंद हुआ था। ये आपको बता रहे हैं कि डॉलर की ऊंची उड़ान मुसलसल बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 797 पॉइंट्स इजाफे के बायस 48,227 पर बंद हुई थी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल 4 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद उसकी नई कीमत 287 रुपए 50 पैसे हो गई। इंटरबैंक में डॉलर गुज़श्ता रोज 287.46 रुपए पर बंद हुआ था। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 797 पॉइंट्स इजाफे के बायस 48,227 पर बंद हुआ था। खबरें और भी हैं जिन्हें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। जश्न आजादी और जश्न का जिक्र करें तो मुल्क भर में इस वक्त जश्न का समा है। जश्न आजादी को मनाने की तैयारियां मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की तरह कश्मीर में भी आबोताब से जारी हैं। कोई सब्ज हिलाली परचम खरीद रहा है तो कोई बैजेस खरीद रहा है। मजीद जानते हैं कोहिनूर कश्मीर के नुमाइंदे इमरान अली से। जी इमरान, बताइएगा क्या जोश जज्बा है पाकिस्तानियों का? जी बिल्कुल, आज़ादी का दिन करीब आते ही मुल्क भर की तरह कश्मीर में भी जगह जगह जो है झंडे, बैजेस और सब्ज़ हिलाली परचम के जो है स्टॉल सजा दिए गए। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर की मेन बाज़ार में, जहाँ बच्चे, बूढ़े, नौजवान जो झंडे और बैजेस हैं और सब्ज़ हिलाली परचम में वो खरीदने में पुरजोश नज़र आ रहे हैं। अभी मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। बिल्कुल, 14 अगस्त का दिन जो हम बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, ईद की तरह तैयारियां करते हैं। इस वक्त हम बच्चों के लिए बेजेस वगैरह खरीदने आए। मैंने खुद ये मफरल ख़रीदा है और तैयारियां भी कर रहे हैं। कश्मीर को हमने बिल्कुल झंडियों की तरह सजा दिया है। जो तैयारियां हैं इस वक्त बेहतरीन चल रही हैं। इंशाअल्लाह 14 अगस्त के दिन बड़े जोश और जज्बे के साथ बहुत खुशी है। ईद जैसे हमारी होती है, ये हम ईद जैसे मनाते ऐसे मनाते हैं। अभी 14 अगस्त बिल्कुल भरपूर तरीके से हम मनाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे में बड़ी खुशी है। पाकिस्तान हमारा है, हम उसके हैं, हम उसी के लिए पाक। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन जो है हम ईद की तरह मनाते हैं। बच्चे, बूढ़े, नौजवान जो है यहाँ पर ख़रीदारी करने में मसरूफ़ है और 14 अगस्त का दिन जो है हम जोश और जज्बे के साथ मनाएं। अफसोसनाक खबर आपको दें कि 4 माह कबल कत्ल होने वाले नौजवान के मुल्ज़मान आज तक न पकड़े जा सके। कत्ल होने वाले के मामू टांगों से माजूर 4 माह से न सिर्फ इंसाफ के लिए थाना डिस्कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, बल्कि DSP के यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे खालिद डोगर से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। खालिद डोगर, क्या अपडेट है इस हवाले से? जी, इस वक्त मैं डिकोट थाना में मौजूद हूँ, जहाँ पर अहमद रजा को 4 माह पहले कत्ल कर दिया गया था और उसके मामू जान जो कुछ केस की पैरवाई कर रहे हैं, और उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। कल जनाब हमें DSP साहब ने बुलाया समनाबाद थाने में। वहाँ बुला के हमें गुजरवा से मैं आया हूँ, मजदूर हूँ, मैं चल नहीं सकता, तो मुझे बुला के हमें टाइम नहीं दिया। और फिर वहाँ पे आमर भट्टू साहब है, उनको भी मुअत्तल कर दिया। और जनाब ना जो मुजरम है, जिनको हम चाहते हैं कि नामजद हों, जिन पे हमारा कन्फर्म हर चीज़ वहाँ से बरामद हो रही है, उनको सपोर्ट दी गई, उनको छोड़ दिया गया और हमें धक्के दे के DSP साहब ने वहाँ से निकाल। वजह ये बनी कि वो जो उसकी जिसका हमने नामजद किया ना, जना नवीद नाम है, उसकी बीवी से उसका मतलब शक की बिना पे उसे जनाब पहले भी 1-2 मरतबा मारा है, तो अब तो हकीकत उसे जान से मार दिया और बांध के नहर में फेंका। अपील मैं जनाब चाहता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और CPO साहब फैसलाबाद और इकबाल और SP साहब, मैं इनसे अपील करता हूँ कि हमें इंसाफ मिले। हम मजबूर हैं, बार बार चक्कर नहीं लगाते। ये मेरा भांजा है,
जो मैंने मुद्दई रखा हुआ है, लेकिन हमारी सुनाई नहीं हो रही। हमें बुला के जलीलो ख्वार किया जा रहा है। और मेरे घर गुजरांवाला में आए हैं, सारे आए हैं, दरबार अल्लाह वाले जितने भी पापे हैं, आके वहाँ आके पैसों की ऑफर करते हैं। फिर और बंदे बेचते हैं, उनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। वो फिर पैसों की ऑफर करते हैं, पैसे ले लो, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। थाने उनके, हर चीज़ उनके, DSP उनका है, तो आपका कोई मामला नहीं होगा। और धमकी भी लगाते हैं, अगर नहीं बाज आओगे तो हम आप लोगों को भी मार देंगे जाते। जी, जहाँ पर साहिल का कहना है कि मुझे 3-4 माह गुजर चले हैं कि हमारी FIR हुई है, लेकिन हम जो बंदे नामजद करवाना चाहते पुलिस उनसे पकड़ने को सक्रिय था। और जो मुखालफिन है वो हमारे घरों तक गए। मैं खुद जश्न आज़ादी के सिलसिला में मुल्क भर की तरह मरोट में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जगह जगह पाकिस्तानी परचम, बैजिज, झंडियां और स्टिकर्स के स्टॉल सज गए हैं, जबकि गुज़श्ता साल की तरह महंगाई की वजह से दुकानों पर खरीदारों का रश भी कम नजर आ रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मरोट से नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज अथर बशीर बाजवा से। जी अथर, बताइएगा क्या जोश है मरोट के शहरियों का? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मरोट में भी 14 अगस्त की तैयारियां जो है मौरूज पर हैं। जगह जगह पर स्टॉल लगे हुए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी परचम के साथ काफ़ी जो है वो PTI के परचम वो भी नज़र आ रहे हैं, जो कैमरामैन दिखा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ कस्टमर मौजूद हैं, उनसे पूछना है कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मुल्क भर की तरह मरोट शहर में भी जश्न आज़ादी इंशाल्लाह पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया जाएगा। तो बच्चों ने तंग किया, उस वजह से मैं उनको साथ लेके आया हूँ और ख़रीदारी कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह 14 अगस्त जो है पूरे जोश व खरोश के साथ मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी मेरे साथ इस वक्त कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे पूछना है कि वो क्या कहना चाहेंगे। चलो जी बिल्कुल, जैसा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, कस्टमर तो आ रहे हैं, लेकिन वो जो चीज़ें इतनी महंगी हैं, खरीदार तो दिलचस्पी तो ले रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है जिस तरह का वो रश होना चाहिए था। इस वक्त वैसे भी देखा जाए तो PTI के जो झंडे भी साथ लगे हुए हैं, लोगों की दिलचस्पी इसमें वो भी है शामिल है कि जो पाकिस्तानी फ्लैग खरीद रहा है वो साथ में PTI का फ्लैग भी खरीद रहा है। तो इस वक्त बाकी चीज़ों का अगर मार्केट में देखा जाए तो स्टॉल भी ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन वो खरीदारों को उतना रश नहीं जितना होना चाहिए। उसकी बड़ी वजह यह है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग वो ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। तो ये तो एक तो जहां हर तरफ जश्न आज़ादी का समय है, वहीं इलाहाबाद भी जश्न आज़ादी की तैयारियों में किसी से पीछे न रहा। जगह जगह सब्ज़लाली परचमों के स्टॉल सजा दिए गए हैं। शहरी जश्न आज़ादी मनाने के लिए स्टॉल से कौमी परचम खरीदने में मसरूफ़ अमल हैं। इसी खरीदारी से मुतालिक शहर इलाहाबाद से हमारे नुमाइंदे अरशद सामल लाइन पर मौजूद। अरशद, क्या अपडेट है खरीदारी? और इस वक्त बाजारों में परचम में, झंडियों, बैजिस में सबसे ज्यादा खरीदार किस चीज की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं? आज बिल्कुल जिंदा कौमें अपने आबाओ अजदाद की बेमिसाल कुर्बानियों को नहीं भूलती और इनके त्योहारों को शायान शान तरीके से मनाया करती हैं। मुल्क भर की तरह इलाहाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। जगह जगह पर सब्ज़ लाली परचम लहराते नजर आ रहे हैं और इलाहाबाद के गिरदोनवाब में जश्न आज़ादी के हवाले से स्टॉल भी सज चुके हैं, जहाँ पर बच्चों के साथ साथ बड़े भी खरीदारी में मसरूफ़ हैं। किसी ने झंडियाँ खरीदी और किसी ने परचम। और इसके साथ साथ जब हमारी शहरियों से बात हुई, उनका ये कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल थोड़ी सी महंगाई ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमने खरीदारी भी कम की है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये दिन हमारे आबाओ अजदाद ने बेमिसाल कुर्बानियों से हासिल किया है। इस दिन को हम आसान तरीके से मनाएंगे और आइंदा आने वाले सालों को भी एक पुरजोश तरीके से मनाते रहेंगे। जी, दिल दहला देने वाली खबर लिया से देखें, जहां पर तेज रफ्तार मुसाफिर वैन ट्रक से टकरा गई। हादसे के नतीजे में एक ही खानदान की 8 अफराद लुकमा अजल बन गए, जबकि 6 शदीद जख्मी हैं। जरा के मुताबिक हादसा लिया की तहसील चौबारा में अड्डा हाफिजाबाद के करीब पेश आया। रेस्क्यू टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए लाशों और जख्मियों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया और जख्मियों को तहसील अस्पताल मुंतकिल करने के बाद तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जराये के मुताबिक मुसाफिर वैन भक्कर से मियां चनू जा रही थी कि उसका टायर रॉड खुल गया और वो ट्रक से टकरा गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अताजोगिया से। जी उमैर, मुझे बताइएगा कि जो टायर रॉड खुलने का वाक़या पेश आया है, ये किसकी न अहली के सबब ये जो हादसा लिया में पेश आया है आपके नजदीक? जी, चौबारा का ये जो है वो इलाका है हाफिजाबाद, जहाँ पे ये खौफनाक हादसा जो है वो पेश आया है।
जिसमें एक ही बदकिस्मत खानदान के 7 अफराद जो है वो जाम बाक हुए हैं और 6 जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू का कहना है कि ये बखर से मियां चन्नू जाने वाली मुसाफिर वैन गाड़ी जो है वो टाई राड खुलने की वजह से मिनी ट्रक के साथ जा टकराई है। गाड़ी में सवार एक ही बलोच खानदान के 7 अफराद जो है वो मौके पर जाम बाक हो गए थे और 6 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हैं। रेस्क्यू ने इनको फौरी कार्रवाई करते हुए मरीजों और जख्मियों को जो है वो तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया था और जहां जख्मियों को तिबी इमदाद फराम की जा रही है, जबकि कहा जा रहा है कि तकरीबन जो जख्मी है उनकी हालत अब कुछ बेहतर है। जी बहुत शुक्रिया उमैर अता जोया, आप तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरें मजीद भी होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में कसूर का रुख करेंगे, जहां पर डॉक्टर्स की मुबैना बेहिस्सी का जिक्र करें तो कसूर के अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना बेहिस्सी खत्म न हो सकी। गुज़श्ता रात इमरजेंसी में चेकअप के लिए आने वाले मरीजों को वार्ड्स में मुंतकिल तो कर दिया गया। लाहिकीन के मुताबिक आज सुबह से लेकर दोपहर तक किसी भी किस्म की कोई मेडिसिन मरीजों को मुहैया नहीं की गई। इसकी इत्तला MS डॉक्टर फारूक को दी गई, मगर फिर भी मरीज चेक न किया गया। मौके पर मौजूद स्टाफ गप्पे मारने में मसरूफ है। मरीज के फौत हो जाने के बाद लवाहिकीन ने अस्पताल के अमले के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया, जिस पर MS डॉक्टर फारूक ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया और लवाहिकीन से बदतमीजी भी शुरू कर दी। साथ ही वीडियोस बनाने वाले मीडिया नुमाइंदगान से भी बदतमीजी शुरू कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस बड़ी खबर के हवाले से कि कसूर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना बेहसी अरूज पर पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता रात ही इमरजेंसी में चेकअप के लिए आने वाले मरीजों को वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। लवाहिकीन के मुताबिक आज सुबह से लेकर दोपहर तक किसी भी किस्म को कोई भी मेडिसिन मरीज को नहीं दी गई है, जिसकी इत्तला MS डॉक्टर फारूक को भी दी गई है, लेकिन फिर भी मरीज चेक नहीं किए जा रहे। मौके पर मौजूद स्टाफ गप्पे मारने में मसरूफ अमल है। मरीज के फौत हो जाने के बाद लवाहिकीन ने अस्पताल के अमले के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया, जिस पर MS डॉक्टर फारूक ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया और लवाहिकीन से बदतमीजी शुरू कर दी। साथ ही वीडियोस बनाने वाले मीडिया नुमाइंदगान से भी बदतमीजी की है। जी हाँ, कसूर का आपको बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टर्स की मुबैना बेहिस्सी के बायस मरीजों की जानों से खिलवाड़ किया जा रहा है। गुज़श्ता रात इमरजेंसी में चेकअप के लिए आने वाले मरीजों को वार्ड्स में मुंतकिल तो कर दिया गया। वाहिकीन के मुताबिक आज सुबह से लेकर दोपहर तक किसी भी किस्म की कोई दवा मुहैया नहीं की गई, जिसकी इत्तला MS डॉक्टर फारूक को भी दी गई, मगर फिर भी मरीज से चेक नहीं किया गया। मौके पर मौजूद स्टाफ गप्पे लगाने में मसरूफ रहे। मरीज के फौत हो जाने पर लाहिकीन ने अस्पताल के अमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा शुरू किया। इस पर MS डॉक्टर फारूक ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया और लाहिकीन के साथ बदतमीजी भी शुरू कर दी। साथ ही वीडियोस बनाने वाले मीडिया नुमाइंदगान से भी बदतमीजी करने लगा। आपको बता रहे हैं कसूर से, जहां पर डॉक्टर्स और अमला समेत मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना मामूल बन गया। कसूर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना बेहसी खत्म न हो सकी अरूज पर पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता रात ही इमरजेंसी में चेकअप के लिए आने वाले मरीजों को वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। लवाहिकीन के मुताबिक आज सुबह से लेकर दोपहर तक किसी भी किस्म की कोई भी मेडिसिन मरीज को नहीं दी गई है, जिसकी इत्तला MS डॉक्टर फारूक को दी गई, मगर फिर भी मरीजों को चेक नहीं किया गया है। मौका पर मौजूद जो स्टाफ मौजूद है वो गप्पे लगाने में मसरूफ अमल है। मरीज के फौत हो जाने पर लवाहिकीन ने अस्पताल के अमले के खिलाफ एहतजाज शुरू किया, तो उस पर MS डॉक्टर फारूक ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया और लवाहिकीन से बदतमीजी भी की है। साथ ही वीडियोस बनाने वाले मीडिया नुमाइंदगान से भी बदतमीजी शुरू कर दी। जी हाँ, कसूर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अहवाल आपको बता रहे हैं, जहां पर मरीजों के साथ मुसलसल खिलवाड़ किया जाने लगा। डॉक्टर्स की मुबैना बेहिस्सी खत्म नहीं हो सकी। गुज़श्ता रात इमरजेंसी में चेकअप के लिए आने वाले मरीजों को वार्ड्स में मुंतकिल कर दिया गया। लाहिकीन के मुताबिक आज सुबह से लेकर दोपहर तक किसी भी किस्म की कोई
दवा मरीजों को मुहैया नहीं की गई, जिसकी इत्तला MS डॉक्टर फारूक को भी दी गई, मगर फिर भी मरीज चेक नहीं किया गया। मौके पर मौजूद स्टाफ गप्पे लगाने में मसरूफ रहे। मरीजों के फौत हो जाने के बाद लाहिकीन ने अस्पताल के अमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा शुरू किया, जिस पर MS डॉक्टर फारूक ने इंक्वायरी का हुक्म तो दे दिया और साथ ही लाहिकीन के साथ भी बदतमीज शुरू। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर फारूक लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर फारूक, ये क्या मामला है एहतजाजी मुजाहरे का? MS डॉक्टर फारूक से भी राब्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उससे पहले हमारे मकामी सहाफी मलिक मोहम्मद आरिफ लाइन पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। मलिक आरिफ, क्या अपडेट है इस हवाले से? ये वाकया कैसे पेश आया और MS की जानिब से सहाफियों के साथ भी बदतमीजी की गई है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे भी मौका दिया बोलने का। ये सहाफियों के ऊपर अगर तशद्दुद होगा तो फिर हालात आपको पता है क्या होंगे। ये यहाँ पे डॉक्टर फरूक को जो MS तैनात किया गया है, बड़े टारगेट देकर किया गया है। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर फरूक जो है ये एड्स प्रोग्राम के भी इंचार्ज हैं और 20वें ग्रेड में भी इनको प्रमोट कर दिया गया और उसकी वजह से जो है इनका जो रवैया है वो बड़ा काबिल मजम्मत है। इस वक्त लोग जो है वो परेशान है। हॉस्पिटल में लोगों को इलाज मुआवजा की सहूलियात ना मिलने की भी जो है वो चीजें सामने आ रही हैं, जबकि यहाँ पे जो इस वक्त MS का जो रवैया है वो हर किसी के साथ नारवा रवैया बरता जा रहा है। अगर कोई वकील हो, सहाफी हो, सिविल सोसाइटी के लोग हो तो उनसे ये बड़ी बदतमीजी करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो कल का वाकया हुआ है कि जिसमें सहाफियों के साथ भी बदतमीजी की गई, मोबाइल भी उनके छीन लिए गए, ये बहुत काबिल मजम्मत बात है। तो इस पे जो है वजीर आला पंजाब को नोटिस लेना चाहिए। हम इस पे स्ट्रेटजी बना रहे हैं। यहाँ पे मुकामी जो सहाफी हैं वो इंशाल्लाह आज हम इस पे बैठेंगे और इस पे एक लाए अमल तैयार करेंगे और पंजाब हुकूमत को मैसेज देंगे कि ऐसा MS यहाँ पे लगाया गया है जो यहाँ पे बदमाशी और गुंडागर्दी को फरोग दे रहे हैं। अपनी जाती टीम यहाँ पे रखी है, प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर ये हॉस्पिटल में जो मर्जी कर रहे हैं, रेनोवेशन का काम करवा रहे हैं। उसमें भी इंकशाफ हुआ है कि बहुत ज्यादा करप्शन की जा रही है। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो MS साहब है उनका ये कहना है कि मैं यहाँ पे जो करप्ट माफिया था जो पहले से काम कर रहा था हॉस्पिटल में, उन्होंने तहस फेर दी और करोड़ों रुपए के घपले किए गए हैं, जिसमें साबका MS जो डॉक्टर लईक है इस वक्त CO हेल्थ लगे हुए हैं, उन पर इल्जाम आयद किया जा रहा है। उनके साथ उनकी टीम पर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि वो भी। आरिफ साहब, मुझे बताइए जाए कि ये जो MS डॉक्टर फरूक साहब हैं, इनकी जो खुल्ला गुंडागर्दी आजकल अरूज पर है, मीडिया नुमाइंदगान से भी बदतमीजी करें, इनको ये राइट्स किसने दिए? में एक डॉक्टर का जो शोबा है वो तो इस तरह की ना अहली का अहल ही नहीं हो सकता है कि वो मीडिया पर्सन से भी बदतमीजी करे और उसका स्टाफ जो है वो काम ना करे और मरीज मर रहे हो उसके हॉस्पिटल्स में और वो गप्पे मारने में मसरूफ अमल हो। ये जो खुल्ला गुंडागर्दी ये कर रहे हैं फरूक साहब, इनको राइट्स किसने दिए हैं कि ये ऐसी हरकतें कर सकते हैं? उसमें मैं ये बताता हूँ आपको कि इन्होंने जो सबसे काबिल फिक्र और काबिल गौर बात है कि यहाँ पे हॉस्पिटल में इन्होंने बोर्ड अवेजन किए हुए हैं कि कोई भी सहाफी, कोई भी यहाँ पे कोई भी यहाँ पर कोई भी सहाफी अगर इनकी वीडियो बनाता है या तस्वीर बनाता है तो ये लोग जो है उसका मोबाइल छीन लेते हैं, उसका कैमरा छीन लेते हैं। यहाँ पे बदमाशी को फरोग दिया जा रहा है। DH को अस्पताल में कोई मरीज तड़प रहा हो, उसके लायकीन जो है वो बिलक रहे हो और सिसक रहे हो, धक्के खा रहे हो, खार हो रहे हो, वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में जो है वो। जी बहुत शुक्रिया मलिक मोहम्मद आरिफ, हमें आगाह कर रहे थे सूरत हाल के हवाले से, आपका बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना बेहिसी के बायस मरीज रुल गए हैं। मरीजों की जानों के साथ मुसलसल खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि सहाफियों का इस हवाले से रिपोर्टिंग करना भी जुर्म बन गया है। सहाफियों के साथ भी तल्ख कलामी और गालम गलोच MS डॉक्टर फारूक का मामूल बन गया है। गुज़श्ता रात इमरजेंसी में चेकअप के लिए आने वाले मरीजों को वार्ड्स में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि लाहिकीन के मुताबिक आज सुबह से लेकर दोपहर तक किसी भी किस्म की कोई मेडिसिन
मुहैया नहीं की गई, जिसकी इत्तला एमएस को दी गई, मगर फिर भी मरीज को चेक नहीं किया गया। जब मरीज खालके हकीकी से मिला तो उनके लाहिकीन ने एहतजाज शुरू किया, जिस पर एमएस ने फौरी तौर पर इंक्वायरी का हुक्म तो दे दिया, लेकिन साथ ही साथ मरीज के लाहिकीन के साथ भी बदतमीजी शुरू कर दी है। आप बता रहे हैं कि एमएस के काबिल मजम्मत रवैये से मुतालिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक एमएस डॉक्टर हैं। डॉक्टर फारूक साहब, मुझे बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में खबरें सामने आ रही हैं कि मरीज जो हैं वो खालके हकीकी से जाग मिल रहे हैं, लेकिन अमला का जो है वो स्टाफ गप्पे मारने में मसरूफ अमल है, और आपकी जानिब से भी बहुत सी बातें सुनने में आ रही हैं कि आप लवाहिकीन से भी बदतमीजी करें और मीडिया नुमाइंदगान से भी बदतमीजी करें, आप उनके कैमरे छीन के तोड़ रहे हैं। जी मेरी बात करें। हेलो जी जी सब बोलिए, सुन रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें मौका दिया और आपने हमारी बात सुनने के लिए। ये तो इंतहाई बदतमीज इंसान है, ये औरतों के वार्ड में घुस जाता है, लेबर रूम में घुस जाता है और आके ये खवातीन को हरासा करता है, हमारे लिए डॉक्टर को हरासा करता है। ये कहाँ से मीडिया का नुमाइंदा और कैमरा इस चीज से कहाँ इजाजत देती है कि ये औरतों के वार्ड में घुस जाए आके, जिसका नाम सरदार जावेद डोगर है। तो ये किसने इसको इजाजत दी है कि ये वहां घुसे? और एक और गाड़ी वाले मौलवी साहब हैं, उनका नाम मुझे नहीं, जी जी मेहर अब्दुल रहमान साहब, ये औरतों के वार्ड में घुस जाए, औरतों को हरासा करे, नर्सों को हरासा करे, लेबर रूम जहाँ जिचगी हो रही होती है वहां पे घुस जाए। ये इतना, ये मतलब कैमरा ने कहा इस चीज की इजाजत दी हुई है? लेकिन फारूक साहब आपके पास फिर भी राइट्स नहीं है कि आप मीडिया नुमाइंदगान से मोबाइल छीन कर उसका मोबाइल तोड़ दें। ये तो मोबाइल क्या तोड़ देते, ये गलत तस्वीरें बनाएंगे बैठ के। जब ये औरतों की बेहरमती करेंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं कस्टोडियन और अल्हम्दुलिल्लाह इस हॉस्पिटल का, मुझे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में लगाया हुआ है। जी जी इस चीज के लिए नहीं किया, औरतों को हरासा करे, नर्सों को हरासा करे, हमारे लेडी डॉक्टर्स को आके बदतमीजी करे। तो ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का जो स्टाफ है ये भी नाअहली के हर मेन टॉप पे पहुंच चुका है। ये अपना मेरा हॉस्पिटल जो है बहुत सारे अस्पतालों से बेहतर काम कर रहा है जी। जितना लोड ऑफ वर्क बढ़ चुका है, जितनी हमारे पास मैन पावर है, बेहतरीन कारकर्दगी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हमारे हॉस्पिटल का दौरा किया है और उन्होंने हमें शाबाश देके गए हैं। हमारी सर्विसेज एक्सीलेंट है। हमारे सर्विसेज को देखने वाले, हमारी अपनी टीम्स आती हैं, हमारी हर हफ्ते हमारी टीम आती है देखने के लिए। फारूक साहब, जो मरीज मुसलसल मर रहे हैं, महकमा सेहत की टीमें हमें विजिट करती हैं आके, हफ्ते में 2 दफा, हफ्ते में 3 दफा विजिट्स होते हैं हमारे सेक्रेटरी साहब के। फारूक साहब, आपके अस्पताल में मुसलसल मरीज मर रहे हैं, ये कौन सी मुसलसल मरीजों में मरना, अस्पतालों में मरीजों में मरना होता है, न्यूज अस्पताल में मरते हैं, अस्पतालों में मरीज मरते हैं, लेकिन स्टाफ की नाअहली की वजह से नहीं मरते। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अस्पताल में मरीज मरते हैं लेकिन नाअहली की वजह से नहीं मरते। आप मेरी बात सुनेंगे या अपनी सुनाते रहेंगे? आप सर डॉक्टर की गफलत की वजह से मेरी बात सुने ना, आप मेरी बात सुने। मैं आपकी बात सुनूंगा, आप मेरी बात पर गौर करें फारूक साहब। डॉक्टर की गफलत की वजह से मरीज नहीं मरते, मरेगा ही ना। सर आपका स्टाफ हॉस्पिटल में करने क्या आता है? और फारूक साहब जब सहाफी उनको इलाज कर रिपोर्ट करते हैं तो आप कहते हैं बदतमीजी कर रहे हैं। क्या बात करते हैं? गफलत होगी, गफलत होगी। जो लोग ये बात कह रहे होंगे, क्या एजुकेशन है, क्या तालीम है उनकी, जो बात ये कह रहे हैं? फारूक साहब, जब कोई मरीज मर जाता है उनके लायकीन के एहतजाज को साफ आपको किसने राइट्स दिए? ये आपके पास राइट किया है कि आप औरतों के कमरे में घुस जाए? आपके पास क्या राइट है कि आप लेबर रूम में घुस जाए? आप क्या राइट है उनके पास? कौन से पैनल ने आपको इख्तियार दिया हुआ है इस चीज का? फारूक साहब, मौकिफ लेना सहाफी का हक है, वो रिपोर्ट करना, सहाफी रिपोर्ट कर सकता है। क्या कर लीजिए, हमारे हवाले मजलूम आवाम की आवाज को रिपोर्ट में आवाम की आवाज को मुझे पता है, मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, मैं आवाम में आता हूँ, मुझे आवाम की गलत क्या पता है, मुझे आवाम की पल पता है, मुझे पता है कि आवाम क्या है, आवाम क्या कर रही है। सर आपका डेडिकेशन एमएस का और हमें पता है, हमें पता है इस बात का हम क्या दे रहे हैं। हम जवाब दे रहे हैं अपने महकमे को। हमारा महकमा दिल्ली 2-3 दफा आके चेक करता है आके। डॉक्टर फारूक एमएस सूरत हाल से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। कसूर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना बेहिस्सी खत्म नहीं हो सकी। गुज़श्ता रात इमरजेंसी में चेकअप के लिए आने वाले मरीज खार हो गए।
कसूर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबजना बेहिसी खत्म नहीं हो सकी है। कसूर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना बेहिसी खत्म न हो सकी। गुज़िश्ता रात इमरजेंसी में चेकअप के लिए आने वाले मरीजों को वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। लवाहिकीन के मुताबिक आज सुबह से लेकर दोपहर तक किसी भी किस्म की कोई भी मेडिसिन मरीज को ना दी जा सकी, जिसकी इतला MS डॉक्टर फारूक को भी दी गई है, मगर फिर भी मरीज चेक न किया गया। दूसरी जानिब नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टेल रेस टनल में बहाली का काम मुकम्मल होने के बाद प्रोजेक्ट से बिजली की पैदावार दोबारा शुरू हो गई है। विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने विफाकी सेक्रेटरी आबी वसाइल हसन नासिर जामी और चेयरमैन वाबड़ा इंजीनियर लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी के हमरा नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा किया और बहाली के काम मुकम्मल होने के बाद प्रोजेक्ट से बिजली के दोबारा पैदावार का इफ्तिताह किया। यादगारी तख्ती के निकात कुशाई भी की गई है। इस वक्त नीलम झेलम प्रोजेक्ट नेशनल ग्रिड को 969 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। विफाकी वजीर ने कंट्रोल रूम और पावर हाउस का भी तफसीली दौरा किया है। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने ICC एशिया कप के लिए 17 रुकनी और अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में 18 रुकनी पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान कर दिया। साउथ शकील को अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया गया था, ताहम वो एशिया कप के 17 रुकनी स्क्वाड में शामिल नहीं थे। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने इंजमामुल हक के अलावा टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर और हेड कोच ग्रांट ब्रेंट शामिल को भी कप्तान बाबर आजम के साथ मुशावरत का मौका दिया है। जी हाँ, एशिया कप के लिए 17 रुकनी पाकिस्तानी टीम इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। ओपनर अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, इमामुल हक, मिडल ऑर्डर में बाबर आसम, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, तैयब ताहिर, विकेट कीपर्स में मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, स्पिनर में शादाब खान, फहीम अशरफ और पेसर में हारिफ राउफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज का 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। और अभी आपको बताएं कि सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने कहा है कि रेवेन्यू जनरेशन के लिए जामे हिकमत अमली अपना ली गई है। गुड गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। औकाफ खुद इन्हिसारी और कफायत शारी को अपना बेहतरीन मॉडल बना रहा है, जो अपने वसाइल से अपना बजट तश्कील देता है। फील्ड अफसरान तनदही, मेहनत और दयानत के साथ अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स और मैनेजर्स कैश बुक्स, इनकम, रेनेट की लीड्स और ऑल एरियर्स की मुंतकिली किराएदारी के अमूर पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। फायदा के तहत ज़ेर इल्तवा केसेस को मुंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की जेर सदारत यूथ कोऑर्डिनेटर का इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में पंजाब के सूबाई हल्कों में यूथ कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर करने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ, मरियम नवाज की तमाम अजला की यूथ कोऑर्डिनेटर को पार्टी की हर गली, हर मोहल्ले और हर गांव तक मुतारिफ करने की हिदायत। मेरिट की बुनियाद पर नौजवान लीडरशिप को सामने लाया जाएगा। अहलियत का मतलब सिर्फ मेहनत है। अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें और पूरी जिम्मेदारी के साथ रवायती सियासत को बदलना होगा और अब आपको भी सियासत का अंदाज बदलना होगा। पार्टी को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करने के लिए दिन रात काम करना होगा। मुस्लिम लीग नून ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। दुश्मन भी मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी और उसके मंसूबों से इनकार नहीं कर सकते। इंतशार और फसाद की सियासत को कौम मुस्तरद कर चुकी है। इस कौम का मुकद्दर तरक्की, खुशहाली और कामयाबी है। मुस्लिम लीग नून के इस वक्त बड़े बड़े लीडर यूथ और MSF से आए हैं। अब आने वाला वक्त आप सबका है।
आसियान ममालिक के 50 रुकनी तजारती वफ्द ने बुध के रोज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। वफ्द की क़यादत मुफ्ती हमका हसन कर रहे थे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जफर महमूद और दीगर अराकीन ने चैम्बर आमद के मौके पर वफ्द का इस्तकबाल किया। मुफ्ती हमका हसन का कहना था कि सी पैक आसियान ममालिक के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जफर महमूद का कहना था सी पैक से आसियान ममालिक भी फायदा उठा सकते हैं। अली फारूक की यह रिपोर्ट देखिए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आसियान के तजारती वफद को ज़राना भी दिया गया। इस मौके पर पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी और ताजरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जफर महमूद चौधरी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आसियान ममालिक की आबादी 650 मिलियन है। इन ममालिक का मुश्तरका GDP $3 ट्रिलियन है। आसियान की आलमी बरामदात 2 ट्रिलियन से जायद है। पाकिस्तान के लिए आसियान से अपने तजारती ताल्लुक बढ़ाने की जबरदस्त सलाहियत मौजूद है। आसियान को पाकिस्तान की दरामदात सिर्फ $1.50 अरब है, जबकि आसियान से हमारी दरामदात $9 अरब के लगभग है। पाकिस्तान को आसियान ममालिक के लिए अपनी बरामदात बढ़ाने की जरूरत है। आसियान ममालिक सी पैक प्रोजेक्ट से भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज 50 मेंबर्स डेलीगेशन आसियान कंट्री से आया था। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है गवर्नमेंट लेवल पे, मगर ग्रास रूट लेवल पे बिजनेस कम्युनिटी के साथ उनका इंटरेक्शन और लाइजन बड़ा जरूरी है। आज हमने तकरीबन कोई 150 के करीब बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को बुलाया हुआ था, जिन्होंने उनके साथ B2B मीटिंग की है और हमें उम्मीद है कि इसके नतीजे में जो पाकिस्तान की ट्रेड एक्टिविटीज है उसमें इजाफा होगा और बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगी और इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को भी तकवीत मिलेगी। इसमें एक्सपोर्टर्स भी मौजूद थे जिन्होंने उनके साथ बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है। मैं समझता हूँ कि इससे दोनों मुल्कों के जो बिजनेसमैन हैं उनकी आपस में इंटरेक्शन बढ़ने से पाकिस्तान की ट्रेड को फरोग मिलेगा। तकरीब से खिताब करते हुए आसियान के तजारती वफद के सरबराह मुफ्ती हमका हसन ने कहा कि आसियान के अराकीन ममालिक और पाकिस्तान के दरमियान तजारती ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सी पैक का मंसूबा पाकिस्तान के साथ साथ आसियान ममालिक के लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है। आसियान ममालिक भी इससे फायदा उठा सकते हैं। तजारती वफद में शामिल कोलंबिया की खातून मिस जोनान का कहना था कि पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई है। वो पहली दफा पाकिस्तान आई हैं। पाकिस्तान और आसियान ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होने की जरूरत है। My name is Jonan from Cambodia. I'm entrepreneur myself from Eco Great Mekong Solutions. We are consultancy and I'm in 17 years in business. Also we do trading on construction material and agriculture. And I'm here, I mean, looking for more opportunity with agriculture with Pakistan. Now, and we here, actually I see a lot of opportunity as an entrepreneurs in almost every sector. आसियान वफद में शामिल सिंगापुर की कारोबारी शख्सियत सरदार बलराज सिंह कोहिनूर न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि उनके वालिद का ताल्लुक फैसलाबाद से था। पाकिस्तान आके बहुत खुशी हुई है। पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਪੋਰਟ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ पाकिस्तान ਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਪੋर्ट कर सकते हैं। तकरीब के आखिर में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जफर महमूद चौधरी की तरफ से आसियान के तजारती वफद के सरबराह मुफ्ती हमका हसन को सुवीनियर पेश किया गया। कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ अली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। मरियम नवाज शरीफ और कैनेडियन हाई कमिश्नर लेस्ली सेक्लॉन ने बाहमी दिलचस्पी के मोड़ पर तबादला ख्याल किया। मरियम नवाज शरीफ ने आमद पर कैनेडियन हाई कमिश्नर का खैर मकदम किया। इस मौके पर भी मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान जमहूरियत समेत मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन दो तरफा ताल्लुकात इस्तबार हैं। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के रिश्तों को मजीद मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के हुकूक और सहूलियात के लिए जामे पैकेज दिया है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जायदादों से मुताल्लिक मसाइल हल करने के लिए खुसूसी अदालतें बना रहे हैं। दूसरी जानब गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से पाकिस्तान में तैनात कैनेडियन हाई कमिश्नर
लेस्ली ने भी मुलाकात की है। मुलाकात में सेहत, तिजारत, माहौलियात, माइनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। इस हवाले से कैनेडियन हुकूमत के ताउन के शुक्रगुजार हैं। गवर्नर का कहना था कि कनाडा में लाखों की तादाद में मुकीम पाकिस्तानी कनाडा की तरक्की में मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी कनाडा के साथ दो तरफा ताउन, तिजारत, माहौलियात और अवामी सतह पर राबतों में मज़ीद वुसअत देने का ख्वाह है। शहादत हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अंदरून शुमाली लाहौर मिस्र शाह में सैयद इजाज हुसैन हमदानी की रिहाइशगाह पर मजलिस अज़ा का इन्नेकाद किया गया, जिसमें मौलाना अमजद अली आबदी ने मजलिस के शुरका से खिताब किया और अहले बैत की शान बयान की। मजलिस के इख्तिताम में शबीह अलम का जुलूस बरामद हुआ और आने वाले अज़ादारों ने तमाम मातमदारी से नकोदी की। मजलिस के आखिर में बानी ने आने वाले ज़ायरीन में लंगर हुसैनी भी तकसीम किया। इस मौके पर सैयद खुर्म नकवी का कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, आज आपके चैनल से तवक्कुल से हम लोग आप ये बताना चाहते हैं कि आज माशाल्लाह मिस्री शाम में प्रोग्राम हुआ है, मजलिस अज़ा मुनक्कद हुई थी जिसमें मौला अब्बास के मुसाइब और फ़ज़ाइल बयान हुए थे। इसमें माशाल्लाह मौलाना अमजद आबदी साहब ने बहुत अच्छे फ़ज़ाइल और मुसाइब पढ़े और एंड में इख्तिताम जो है वो ज़ाकिर साहब ने हमारे किया। और माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आज जो यहाँ पर मजलिस अज़ा मुनक्कद की गई है, मौला अब्बास के मुसाइब बयान किए गए हैं। इतने रिक्कत अंगेज़ मुसाइब थे। यहाँ पर अमन कमेटी के मेम्बरान भी शामिल थे, अच्छी सिक्योरिटी थी गवर्नमेंट की तरफ से। हम लोग गवर्नमेंट के भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जो हमें इतना खुल खुला के जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से हमें मौला हुसैन की जो है वो अज़ादारी करने की अज़ादारी कराने के मौके फराहम करते हैं। हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। और माशाल्लाह जी बहुत अच्छा मौला अब्बास का इस वक्त अलम बरामद हुआ हुआ है, अज़ादारी हो रही है। और मैं समझता हूँ कि इतने अच्छे माहौल में अज़ादारी। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।